तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्या प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि आखिर में हम लोग कैसे डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो मेरे को सबसे पहले समझना है कि आपको डीएनए को आइसोलेट करना है। तो मैं डीएनए को आइसोलेट किससे करूंगा भाई? मैं डीएनए को आइसोलेट किससे करूंगा? मैं डीएनए को आइसोलेट करूंगा किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है, अगर आपको बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करना है तो सबसे पहले आपको उसका ग्रोथ, ठीक है, उसको आपको कल्चर मीडियम में आपको सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बैक्टीरिया से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे बैक्टीरिया का रिक्वायर्ड है। ठीक है, तभी आपको एक, ठीक है, क्वांटिटी में आपको डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आप बैक्टीरिया से, भैया प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस सेल, इनसे भी आप क्या कर सकते हो? डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे को करना है किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से करना है तो मेरे को सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? बैक्टीरिया का कल्चर। पहला स्टेप है कल्चर करूंगा मैं बैक्टीरिया का। ठीक है, इसको मैं क्या, देखो इसको मैं कल्चर मीडियम, मैं सबसे पहले कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को कल्चर करूंगा, समझे? तो सबसे पहले मैं कल्चर मीडियम में क्या करूंगा भाई? बैक्टीरिया का कल्चरिंग। कल्चर मीडियम में सबसे पहले मैं बैक्टीरिया का कल्चर करूंगा। ठीक है, ये समझ गए? तो पहला स्टेप है कि मैं सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर करूंगा, बहुत सारे बैक्टीरिया को बनाऊंगा, ठीक है, ग्रो करूंगा भाई। उसके बाद मैं इसका सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज का मतलब समझते हो? सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है कि जो भी चीज, भारी चीज होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। जो भी भारी चीज नीचे क्या हो जाता है भाई? सेटल हो जाता है। तो हम लोग का बैक्टीरिया जो कि भारी चीज है भाई, ये क्या होगा? देखो, ये हम लोग का बैक्टीरिया नीचे सेटल हो जाएगा। ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा भैया? नीचे सेटल हो जाएगा, समझे? क्योंकि बैक्टीरिया भारी चीज है, तो ये बैक्टीरिया नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? इसके बाद क्या होगा? देखो, इसमें मैं ऐड करूंगा लाइसिंग एंजाइम। ठीक, इसके बाद मैं क्या ऐड करूंगा? इसमें लाइसिंग एंजाइम ऐड करूंगा, समझते हो? लाइसिंग एंजाइम किसे बोलते हैं पता है ना? लाइसिंग एंजाइम जो कि इसके सेल वॉल को, ठीक है, ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया के केस में मैं लाइसिंग एंजाइम यूज करूंगा, जिसे बोलते हैं क्या? लाइसोजाइम। ठीक है, तो बैक्टीरिया के केस में मैं लाइसिंग एंजाइम यूज करूंगा, जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम। हमको पता है कि अगर प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल वॉल को कौन ब्रेक करता है भाई? कौन सा एंजाइम? सेलुलेस। फंगस के सेल वॉल को ब्रेक करता है, जिसे बोलते हैं काइटिनेस। वैसे ही सेम बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइस कौन करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइस करता है, जिसे बोलते हैं क्या? लाइसोजाइम। ठीक है, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को जो एंजाइम लाइस करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसे लाइसोजाइम बोला जाता है। ठीक है भाई, तो मैंने तो बैक्टीरिया लिया, उसका ग्रोथ करवाया। मैंने बैक्टीरिया को सबसे पहले कल्चर मीडियम में उसको ग्रोथ करवाया, कल्चर करवाया। उसके बाद मैंने उसका सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे बैक्टीरिया सेटल हो गया। सेटल होने के बाद मैंने इसमें लाइसिंग एंजाइम डाला। लाइसिंग एंजाइम ने क्या किया? लाइसिंग एंजाइम ने बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइस कर दिया। अब इसके सेल के अंदर क्या बचेंगे भाई? अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर इनसाइड सेल आपके क्या होंगे भाई? आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होंगे, ये सब चीज होंगे ना इसके अंदर में भाई। सेल के अंदर में सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो मेरे को क्या चाहिए भैया? मेरे को तो सिर्फ डीएनए चाहिए, क्योंकि मैं किसका आइसोलेशन कर रहा हूं? मैं डीएनए का आइसोलेशन। तो मेरे को डीएनए से ही काम है, बाकी चीज से मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो बाकी चीज मेरे लिए बेकार है। तो मैं क्या करूंगा भाई? इसमें मैं अब
डाइजेस्टिव एंजाइम डालूंगा, डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड करूंगा। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, ये प्रोटीन का, आरएनए का एंड लिपिड का डाइजेशन कर देंगे। तो सिर्फ उसके बाद मेरा डीएनए ही बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी से मेरे को मतलब ही नहीं है ना, मेरे को तो मेन मकसद मेरा है डीएनए, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा इसमें, आप समझो, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, भाई समझना आप, ठीक है। मैंने जब इसमें लाइसिन एंजाइम ऐड किया, आप देखो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसमें, ठीक है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूंगा जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम आपको समझना है कि मैं आरएनए को डाइजेस्ट, ठीक है, अगर मेरे को आरएनए को डाइजेस्ट करना है भाई, आरएनए को, ठीक है, तो अब मैं क्या डालूंगा, मैं आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, आरएनए को डाइजेस्ट करें, ठीक है, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा भाई, आरएनएस, समझे, आरएनएस। प्रोटीन को मैं डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को खत्म करने के लिए प्रोटीन, इसके लिए मैं ऐड करूंगा प्रोटीन को, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए, जिसे बोलते हैं प्रोटीएस, प्रोटीएस, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मैं ऐड करूंगा जिसे बोलते हैं प्रोटीएस, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस, समझ है आपको। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, ठीक है। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या ऐड करूंगा भाई, इसमें मैं लाइपेज, ठीक है। सो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए मैं कौन सा एंजाइम ऐड करूंगा इसमें, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए मैं इसमें लाइपेज ऐड करूंगा, ठीक है। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लाइपेज, तो मैं सारे, ये आप देखो, ये मैं सारे डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड कर दूंगा, ठीक है, आरएनएस, प्रोटीएस, लाइपेज, ठीक, सारे एंजाइम ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब जो इसमें मेरे को सिर्फ क्या मिलेगा भाई, इसमें अब मेरा सिर्फ डीएनए होगा, ठीक, इसमें मेरा सिर्फ अब क्या प्रेजेंट होगा, इसमें मेरा सिर्फ ये टेस्ट ट्यूब में सिर्फ मेरा डीएनए है। लेकिन मेरे को अगर उसको डीएनए का प्रेसिपिटेट, अगर मेरे को डीएनए का प्रेसिपिटेट चाहिए, तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा भाई, अगर मेरे को डीएनए का प्रेसिपिटेट, अगर मेरे को डीएनए का प्रेसिपिटेट चाहिए, तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। इसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा भैया चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। जब इसमें मैं चिल्ड इथेनॉल, आप समझना कि जब इसमें मैं चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, जब इसमें मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो चिल्ड इथेनॉल जब मैं इसमें ऐड करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेंगे भाई, मेरे को इसमें डीएनए का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, समझे ना। तो अगर इसमें मैंने चिल्ड इथेनॉल ऐड किया, तो इसमें मेरे को अब क्या देखने को मिलेगा, देखो इसमें मेरे को देखने को मिलेगा अब डीएनए के प्रेसिपिटेट, ठीक, इसमें मेरे को अब डीएनए के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको स्कूल में भी करवाता, मैंने किया था भाई, ठीक है, तो आपने भी किया होगा, ठीक है। हम लोग ने पपाया का, ठीक है, पपाया का जो डीएनए था उसको हम लोग ने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो आपने किसका किया, प्लीज कमेंट कीजिए, अगर किए हो तो आप, ठीक है। तो इसमें अगर मैं चिल्ड इथेनॉल मैंने जब इसमें ऐड किया, तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, इसमें मेरे को इसमें मिलेगा डीएनए का प्रेसिपिटेट, ठीक, इसमें क्या मिलेगा मेरे को, डीएनए प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसमें मिलेगा मेरे को जिसे बोलता है डीएनए का प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट, समझे ना। तो इसमें मेरे को डीएनए का क्या मिलेगा, डीएनए का मेरे को इसमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, डीएनए का मेरे को इसमें क्या मिलेगा भाई, प्रेसिपिटेट मिलेगा, समझे ना। तो इसमें मेरे को डीएनए का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं ग्लास रोड, ठीक, ये लूफ, आप समझो कि इसको मैं क्या करूंगा, फिर इसके बाद इसको मैं, ठीक है, मैं इसको ग्लास लूफ, ठीक है, ग्लास रॉड, ठीक, इसको मैं क्या करूंगा, ग्लास रॉड, ठीक है, इसको मैं ग्लास रॉड से डीएनए को फिर बाहर निकाल लूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पूलिंग, ठीक है, समझे ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पूलिंग। स्पूलिंग वो प्रोसेस जिसमें
डीएनए को, डीएनए के प्रेसिपिटेट को पुल करते हैं भाई, आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, समझे ना। तो स्पूलिंग किसे बोलते हैं? स्पूलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग डीएनए के प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, इसे बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है स्पूलिंग, समझे। तो क्लियर है, डीएनए के प्रेसिपिटेट को बाहर निकालना, ठीक है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है, स्पूलिंग बोलते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं, समझ है आपको। तो पूरा स्टेप है, हर चीज आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया भैया? सबसे पहले बैक्टीरिया ले, सबसे पहले में हम लोग ने बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में कल्चर करवाया, ग्रोथ करवाया, ठीक है। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले हम लोग ने कल्चर मीडियम में उसका कल्चर करवाया, क्योंकि एक बैक्टीरिया से काम नहीं चलेगा, हम लोग को बहुत सारे बैक्टीरिया चाहिए। तो हम लोग ने सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में कल्चर करवाया, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग ने सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, इस बैक्टीरिया का हम लोग ने क्या किया? फिर इस बैक्टीरिया का हम लोग ने फिर सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज जैसे ही किया तो नीचे हम लोग के बैक्टीरिया सेटल हो गए, ठीक है, हम लोग के बैक्टीरिया नीचे सेटल हो गए। अब ये जो बैक्टीरिया सेटल हो गए, ठीक है, इसके बाद हम लोग ने इसमें लाइसिंग एंजाइम डाला। इसके बाद हम लोग ने क्या ऐड किया इसमें भाई? इसमें हम लोग ने फिर लाइसिंग एंजाइम डाला। लाइसिंग एंजाइम जैसे कि लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइस कर देगा, तोड़ देगा, समझे ना। इसी को बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। जैसे कि एग्जांपल है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को इसमें मिल गया जिसे बोलते हैं क्या? डीएनए के फ्रेगमेंट आप मिल गए हम लोग को, ठीक है, डीएनए मिल गया इसमें हम लोग को। लेकिन डीएनए के साथ हम लोग को आरएनए भी मिला फ्री में, ठीक है, एक के साथ एक फ्री मिलता है, पता है ना आपको, ठीक है। इसमें भी वही हुआ, हम लोग को डीएनए चाहिए था, लेकिन इसके साथ क्या था? इसके साथ हम लोग के आरएनए था, इसके साथ प्रोटीन था, इसके साथ हम लोग का लाइपेज था। इनका जरूरत नहीं है भाई हमको तो बस डीएनए से काम है। मकसद आइसोलेशन ऑफ डीएनए, न कि आप आरएनए है, ठीक है, समझे। तो हम लोग को तो डीएनए को आइसोलेट करना है, तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे इसमें? खत्म बात है, बाकी चीज को खत्म करेंगे, मतलब बाकी चीज का डाइजेशन, ठीक है। अगर इसमें आपका आरएनए है, अगर इसमें हम लोग का आरएनए प्रेजेंट है तो इसमें हम लोग आरएनए डाल देंगे। अगर इसमें हम लोग का प्रोटीन है तो इसमें हम लोग प्रोटीएज डाल देंगे। अगर इसमें हम लोग का लिपिड है तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे भाई? लाइपेज, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर इसका हम लोग डाइजेशन कर देंगे, ठीक है। आखिरी में बचेगा हम लोग का डीएनए, ठीक है। हम लोग का आखिरी में क्या बचेगा? इससे सिर्फ हम लोग का डीएनए बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को अगर डीएनए का प्रेसिपिटेट चाहिए भाई, अगर मेरे को डीएनए का प्रेसिपिटेट चाहिए तो मैं क्या ऐड करूंगा? अगर मेरे को डीएनए का प्रेसिपिटेट चाहिए तो मैं इसमें चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, जब मैं इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करूंगा तो मेरे को डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्पूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए को ग्लास रॉड से बाहर निकाला जाता है, समझे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पूलिंग। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, जो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे हम लोग, ठीक है, डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। मैंने आपको सारा चीज एक्सप्लेन किया कि आखिर में कैसे डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।